नमस्कार। आज से ठीक 2 वर्ष पहले जब मैंने इस संस्थान को ज्वाइन किया था तो मेरे कुछ उद्देश्य थे, जिनमें कि सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैं इस इंस्टीट्यूट को एक्सेल कराऊं और एम्स दिल्ली के बाद इस इंस्टीट्यूट का नाम हो। दूसरा मेरा ये था कि इसमें सारी सर्विसेज हों, एकेडमिक्स हो, रिसर्च हो और ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन हो। और ये सब करने में काफ़ी हद तक मैं कामयाब रहा हूँ पिछले 2 सालों में। और ये सब होने के लिए बहुत ज़रूरी था कि ये सब जो भी हासिल हुआ है ये मेरे अकेले की वजह से नहीं हो पाया। और इसमें डेफिनेटली जितने भी मेरे फैकल्टी मेंबर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, बाकी जितने स्टाफ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, मेरा पर्सनल एंड अदर्स जितने भी हैं, फाइनेंस के लोग हैं और बाकी जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी लोग हैं, सब लोगों का बहुत साथ रहा है और इसी कारण से हम इस दूरी को तय कर पाए हैं। लेकिन उसमें ये बहुत ज़रूरी मैं बताना चाहूँगा कि इन सब लोगों के साथ जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के और जितने भी भारत के हमारे पत्रकार बंधु हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो एम्स भोपाल की इमेज अच्छी नहीं थी और अक्सर ये कहा गया था कि यहाँ का मीडिया बहुत नेगेटिव है। कहीं तक कुछ लोग अभी भी हैं, वो अलग बात है, वो सब जगह ही होते हैं। लेकिन बाई एंड लार्ज अगर मैं देखूं और तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ के मीडिया का, पत्रकार लोगों का बहुत साथ रहा है। और यही कारण है कि काफ़ी अब पॉजिटिव स्टोरीज़ एम्स की विषय में आने लगी हैं, काफ़ी इमेज अच्छी आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं मीडिया के जितने भाई बंधु हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आज के दिन। आज हम ये भी देखेंगे कि जैसा कि मैंने आप लोगों को, पत्रकार लोगों को और आप सब लोगों को, जितने भी लोग थे उन लोगों को फेस टू फेस हम लोगों ने, ये 1 साल जब मेरा पूरा हुआ था तो मैंने आप लोगों को, हम बैठे थे साथ में और आप लोगों से प्रश्न उत्तर और जो हमने अपनी बात कहनी थी वो भी कही थी। इस बार भी मैं चाहता था कि आप लोग आते और 1 कप चाय पर हम लोग आपसे बात करते। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार कोविड की वजह से हम फेस टू फेस प्रेस मीट नहीं कर सकते आप लोगों से, और इसीलिए मैं आप लोगों को ये धन्यवाद का वीडियो आप लोगों को भेज रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको उचित तरीके से अपने अपने माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता तक ले जाएंगे। हमने पिछले 2 साल में बहुत कुछ अचीव किया। जैसा मैंने शुरू में कहा, जो कुछ हम पहले 1 साल में नहीं कर पाए वो हमने दूसरे साल में किया है। जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूँगा कि हमने कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसका नाम अब सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग केयर हो गया है, वो किया। हमने ट्रॉमा सेंटर एंड इमरजेंसी शुरू किया, वो 24/7 चल रहा है। उसी तरह से जो मध्य प्रदेश की जो जनता की सेवा कर रहा है। और इसके साथ ही साथ हमने इस तरह से एडवांस एंड बेसिक दोनों लाइफ सपोर्ट के, हमने एम्बुलेंस की, बिकॉज आप लोगों से, मीडिया कर्मियों से बहुत ये शिकायत आती थी कि हमारे पास वो नहीं है एम्बुलेंसेज, तो वो हमने लिए। कंस्ट्रक्शन के फंड पे हमने बिल्कुल जितना भी कंप्लीसन था, जो सैंक्शन था हमारा, जितना DPR वर्क जिसको कहते हैं, वो सारा हमारा कंप्लीट हो गया। 135 ब्लॉक थे, सारे के सारे हमने हॉस्पिटल को दे दिए हैं और हैंड ओवर कर दिए हैं। तो वो कंस्ट्रक्शन वर्क कोई भी अभी पेंडिंग DPR का नहीं बचा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो आयुष्मान भारत योजना थी वो हमने त्वरित ही पिछले साल से कार्यरत हैं और हम सब तरह के उसमें मरीजों की देखभाल हो रही है। इसके साथ ही साथ हमने कुछ विशेष सेवाएं यहाँ की जनता के लिए की हैं, जिसमें कि एक ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट होती है और ब्लड एफेरेसिस फैसिलिटी वो भी हमने शुरू की है। एक बहुत हमारे, बिकॉज रेजिडेंट, जैसे मैंने कहा, बहुत हमारी बैकबोन होते हैं डॉक्टर्स की। एक तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की बड़ी डिमांड थी कि उनके लिए एक कैंटीन होनी चाहिए, तो हमने उनके लिए कैंटीन भी एक प्रबंध किया है। हमारे यहाँ बैठने का भी डीन और एसोसिएट डीन, रजिस्ट्रार वगैरह की कोई डीनरी नहीं थी, तो वो हमने शुरू की। फिर हमने पिछले साल अभी पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर, बिकॉज वो यहाँ की जनता के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है,
तो वो भी हमने इस साल शुरू में ही इनॉग्रेट किया, जो हमारे प्रेसिडेंट सर ने यहाँ आकर के इनॉग्रेट किया था। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कहूँगा कि इस 1 साल का या 2 साल का मेरा अचीवमेंट रहा है, जो वो रहा है सेंटर फॉर ट्रांसलेशन मेडिसिन, जो कि यूनिक है, केवल एम्स भोपाल में ही हो रहा है और किसी भी संस्था में नहीं है। और इसमें हमने जो ये सेंटर है, इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी और इसमें इक्विपमेंट जो होंगे, जिसमें हाई टेक इक्विपमेंट होंगे, जिसमें कि होल जीनोम सीक्वेंस जिसकी हम कर लेते हैं वो होंगे, ऑटोमेटेड न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन मशीन होगी, फ्लो साइटोमीटर हो गए, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन सिस्टम होगा, इन विवो इमेजिंग एनालाइज़र जो होता है वो भी होगा इसमें एनिमल्स का जब भी हम ड्रग देते हैं, वैक्सीन देते हैं, तो उन पर इफ़ेक्ट जो बॉडी में एनिमल्स के ऊपर कहाँ पड़ा है, तो हम उसकी इमेज बिना उसको किल किए हुए एनिमल की उसके इन्फेक्शन या वैक्सीन का इफेक्ट देख सकते हैं। तो ये बहुत एक नई चीज़ होगी। इस सेंटर में आप लोगों को जैसे भी कई बार थोड़ा थोड़ा बताया गया है, तो इसमें हम ये भी बता दें, लेकिन आज हमने इसका इनॉग्रेशन कर दिया है, तो आज से फंक्शनल हो गया है। इसमें ये भी चीज़ होगी कि इस सेंटर का ये काम होगा कि जितनी भी रिसर्च होती है वो सेंट्रलाइज रूप में होगी। तो हमारे एम्स के अलावा बाहर के लोग भी इसमें आकर के अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो ये एक रेंटल टाइप की सुविधा होगी, जो बाहर के रिसर्चर हैं वो आएँ और एक नॉमिनल से हम फीस रखेंगे, इक्विपमेंट्स का यूज़ करें। बिकॉज इसमें ये हो जाता है कि हर आदमी, मान लो फ्लो साइटोमीटर किसी पीएचडी या किसी रिसर्चर को ज़िंदगी में एक ही बार करना है, तो उसके लिए 2.5 करोड़ की मशीन उसको क्यों खरीदेगा वो। तो हमारे यहाँ आएँ और थोड़ा सा नॉमिनल से हम पैसा लेंगे। किसी को जीनोम सीक्वेंस करना है, होल जीनोम एक बैक्टीरिया का सीक्वेंस करनी है, तो उसका आपको पूरी 3 करोड़ की फैसिलिटी बनाने की ज़रूरत नहीं। आप हमारे यहाँ आइए और उसकी जो थोड़ी सी नॉमिनल फ़ीस लेकर के और आप उसमें होल जीनोम सीक्वेंस कर सकते हैं, फ्लो साइटोमीटर या कोई ड्रग ट्रायल एनिमल में जैसे मैंने कहा वो करना है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये ट्रांसलेशन मेडिसिन ये भी काम करेगा। हम लोग देखेंगे कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किस तरह से जो रोबोटिक्स या जो डिवाइस डेवलपमेंट हो सकता है वो करें। एक हम और भी सोच रहे हैं कि अंडर ट्रांसलेशन मेडिसिन सेंटर होगा, इसमें हम इंटरनेशनल वैक्सीन सेंटर भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग सभी देख रहे होंगे कि आज की डेट में न दवाई है न कोई वैक्सीन है कोरोना की। तो ये आई थिंक ऐप टाइम था, हमने तो पहले से ही सोचा था, बट अभी हम सब लोग इस चीज़ की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं और हम इसमें ये भी प्रावधान रखेंगे कि यहाँ पर ये सारी सुविधाएं हों। तो हमने आज इसका इनॉग्रेशन कर दिया है। इसमें 7 पोस्ट हमने एडवर्टाइज भी कर दी हैं डेडिकेटेड इस सेंटर के लिए। 7 फैकल्टी पोजीशंस होंगी और वो उस तरह से इसको रन करेंगे। आप लोगों को ये सब बताते हुए ये भी खुशी होती है कि हमने कैंपस को सुधारा। कैंपस में सफाई भी हमने 2 साल में बहुत लाई और जिसके कारण हमने 18-19 और 19-20 का जो भी अवार्ड थे वो कायाकल्प के, वो हम लोगों को कंटिन्यूसली कंसोलेशन ही मिला, लेकिन कंजिक्यूटिवली हम लोगों को एम्स भोपाल को मिला। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा अचीवमेंट है। कई बार जब मैं मीटिंग्स वगैरह में जाता था तो सीनियर सिटीजन्स जो हमारे होते थे वो कई बार कहते थे कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। एक ही काउंटर था, वो बड़ा राउंड टाइप का था, तो उसमें डिमार्केशन इतना अच्छा नहीं था। तो हमने उसका रियलाइजेशन किया और हमने अब काउंटर, जिस तरह से रेलवे के काउंटर होते हैं उस तरह से काउंटर खोल दिए। आप में से कुछ प्रेस वालों ने देखे भी होंगे। अब उसमें यह है कि हर एक के लिए, स्टाफ के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, बाकी लोगों के लिए अलग अलग डेडिकेटेड काउंटर्स हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये इससे बहुत सुविधा हो गई है लोगों को। इसके साथ ही साथ स्वच्छता एक्शन प्लान जिसको सैप कहते हैं, उसके अंडर हमने आजकल जो बहन और बेटियां होती हैं उनके मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एक सबको, हम लोग जो वर्कर्स होते हैं या स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि नर्सिंग होती हैं, डॉक्टर होते हैं और स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ फीमेल का प्रोपोर्शन अगर देखेंगे तो मोर देन 50% है मेल और फीमेल का, सबको मिलाकर देखा जाए। तो इसलिए इस चीज़ की बहुत ज़रूरत महसूस की गई। तो हमने वो भी बेंडिंग मशीन, सैनिटरी नैपकिन की जो बेंडिंग मशीन है वो भी हमने इंस्टॉल की है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि पिछले 1 साल में अगर देखा जाए या 2 साल में, बट पर्टिकुलरली पिछले 1 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोगों का अचीवमेंट रहा है वो रहा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट, कैंसर केयर। तो उसमें हमने कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर भी खोला है और रेडियोथेरेपी की सारी फैसिलिटी हमने शुरू कर दी है, जैसा कि आप लोगों ने कुछ बीच बीच में कवर भी किया था। तो वो सुविधाएं
चल रही हैं हमारी। और आप लोगों को ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कोविड के बावजूद भी ये जो हमारी कैंसर केयर थी वो चलती रही है, रेडियोथेरेपी चलती रही है और ये उसी तरह से चलती रहेगी। हालांकि थोड़ा सा हम एंकरेज नहीं करते हैं मरीजों को, बिकॉज कैंसर के जो पेशेंट होते हैं अगर उनको सर्जरी चाहिए या कुछ चाहिए तो उनमें रिस्क कोविड का ज़्यादा है, तो इसलिए हम ज़्यादा लोगों को नहीं ले रहे। बट जो पुराने हमारे केसेस थे जो फॉलोअप में थे उनको हम डेफिनेटली कंटिन्यूस रेडियोथेरेपी दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने, हमारे स्टाफ ने जा कर के राहत आउटरीच प्रोग्राम होते हैं, उसमें राहत मेडिकल मिशन जो हम लोगों ने मंडला में जा कर के उसमें भी हम लोगों ने मदद की और उसी तरह से हम स्टेट की भी तरह तरह से मदद करते रहते हैं। हमारे जो इन्वेस्टिगेशन या सर्विसेज की बात करें तो हम बड़ा अच्छा महसूस करते हैं जब हम कहते हैं कि हमारा रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट हो गया यहाँ का, इस रीजन का पूरे का मैं कह सकता हूँ। और उसमें आज की डेट में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में हमने मोर देन 8,000 से ज़्यादा हमने सीटी कर लिए हैं और हमने 6,000 से ज़्यादा MRI किए हैं। 3 टेस्ला जब से आया है तो हमारी कैपेसिटी डबल हो गई है उससे। और अब पहले आप लोग कभी कभी हम लोगों को शिकायत करते थे कि बहुत वेटिंग टाइम जाता है, लंबी वेटिंग लिस्ट है। अब डेफिनेटली वेटिंग तो है, लेकिन क्योंकि मरीज़ बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, लगभग 2,000 डेली मरीज आते हैं, तो उसकी वजह से वेटिंग बढ़ गई है। लेकिन फिर भी हम जो सीटी और MRI की कैपेसिटी है वो डबल हो गई है। उसी तरह से हमारी अल्ट्रासाउंड की कैपेसिटी और हमने डिजिटल एंजियोग्राफी भी शुरू कर दी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो उसमें भी हमने 104 एंजियोग्राफी की हैं पिछले एक साल में, 70 मेमोग्राफी की हैं। तो इस तरह से रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट डिस्पाइट कोविड के बावजूद भी हमारे यहाँ अच्छे खासे कंटिन्यूसली ये सीटी MRI ये सब हो रहे हैं। तो इससे एक चीज़ और हमें देखने को मिली कि हमारे डॉक्टर्स रेडियो डायग्नोसिस के और बाकी जो डॉक्टर्स हैं, तो ये डाटा अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमको ये देखने में मिलता है कि जो यहाँ पर कोविड ज़रूर है, कोविड के मरीज आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास इमरजेंसी के और ट्रॉमा के पेशेंट्स भी आ रहे हैं। तो अगर ज़्यादा एक्सरे हो रहे हैं, ज़्यादा सीटी हो रहे हैं, ज़्यादा MRI हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है। तो इट मीन्स कि अभी भी लोग यहाँ एम्स के ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं और वो कोरोना से ना डर के फिर भी इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर में हमारे पास आ रहे हैं और उनके हम लोग सारे इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारे सारे OPD डिपार्टमेंट्स, जिसमें न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, अभी हमारे यहाँ 3 सर्जन्स अच्छे आ गए हैं। वो हमारे यहाँ यूरोलॉजी बहुत अच्छी सर्विसेज शुरू हो गई हैं। हमने कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी शुरू कर दिया है, उसमें भी हमारे फैकल्टी बढ़ गए हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा हमारा काम हो रहा है। ENT की स्पीच थेरेपी भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। और हम आप लोगों को एक बड़ी खुशी के साथ ये भी बताना चाहेंगे कि आज की डेट में हमारे यहाँ जब हमने ज्वाइन किया तो 511 बेड थे और आज की डेट में 793 बेड हो गए हैं। तो ये हम आप लोगों से ज़रूर इस खुशी को शेयर करना चाहते हैं और ये हमें लगता है कि ये बहुत हमारा मेजर अचीवमेंट है। हमारे यहाँ इस समय 30 फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं और जिसमें से 12 सुपर स्पेशलिटी हैं। जैसा कि मैंने बताया, उनमें DM MCH कोर्सेज भी शुरू हो रहे हैं और चल रहे हैं। पिछले एक साल से हमने शुरू कर दिए थे, जो जनवरी 2019 से शुरू कर दिए थे। तो उनमें MD, DM और MCH और MS जो होते हैं, तो सुपर स्पेशलिटी में जो हमारे MCH एंड DM होते हैं वो कोर्सेज चल रहे हैं। हम लोगों ने एक जो स्टेट गवर्नमेंट को हम इतना सपोर्ट दे रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि हाँ, एम्स में एक ट्यूबरक्लोसिस की कल्चर एंड ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग की लेबोरेटरी भी होना चाहिए। तो उन्होंने हम लोगों को अप्रूवल दिया, जिसमें हम फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और मॉडर्न जितने भी मॉडर्न टेस्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ TB का ऐसा कोई टेस्ट नहीं होगा जो सिंपल कल्चर से लेकर सिंपल सेंसिटिविटी से लेकर हमारे यहाँ होल जीनोम सीक्वेंस तक सारी फैसिलिटी होंगी। तो हम उसमें बहुत अग्रणी हमारा कार्य रहेगा और हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है TB के एरिया में। जहाँ तक हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, तो रिक्रूटमेंट जब हमने ज्वाइन किया था तो बहुत कम लोग थे यहाँ पर। मैन पावर की बहुत कमी थी। आप लोगों को पता है, बहुत सारे इशूज़ कुछ आप लोगों में से उठाए थे कि ज़्यादातर आउटसोर्स या कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे थे, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन भी बहुत सारी होती थी। बहुत सारे लोग
कोर्ट्स में जा रहे थे या बहुत सारे इशूज़ उभर के आ रहे थे। तो हर एक का मानना ये था, और मैंने जब ज्वाइन किया था तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम रिक्रूटमेंट करेंगे। तो इस दिशा में भी मुझे बड़ी खुशी के साथ ये प्रसन्नता महसूस हो रही है कहने में कि हम लोगों ने रिक्रूटमेंट फ्रंट पे भी बहुत अच्छा काम किया है। आज की डेट में हमारे यहाँ 182 फैकल्टी मेंबर्स रिक्रूट हो चुके हैं, जिसमें से 161 ने ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी, और ये 2 महीने कोविड की वजह से नहीं किया तो वो सारे कर लेंगे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग में केवल 2 फैकल्टी थे किसी ज़माने में जब हमने ज्वाइन किया था, तो आज की डेट में वो 11 नर्सिंग फैकल्टी मेंबर्स हो गए हैं। सो ऑलमोस्ट जो सारे की सारी हमारे रिक्रूट हो गए हैं, एक प्रिंसिपल नहीं है, और उसके अलावा सारे हमारे कंप्लीट फैकल्टी नर्सिंग कॉलेज में हो गई है। हमारे यहाँ अभी ऑफ कोर्स अभी 22 जो लोग हैं वो फैकल्टी मेंबर्स मेडिकल कॉलेज में वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज 2 दिन पहले जो एक एडवर्टाइजमेंट निकल गया जिसमें 155 पोस्ट हमने एडवर्टाइज़ की हैं, और उससे मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक मैं उन पोस्ट को काफ़ी सारी पोस्ट को मैं कह सकता हूँ कि 90% से ऊपर हमारा रिक्रूटमेंट हो जाएगा, और ये बड़ी खुशी की बात होगी। इसके साथ ही साथ फैकल्टी, मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी, डॉक्टर्स की फैकल्टी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग की फैकल्टी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम अग्रणी हैं उस दिशा में कि ग्रुप ए, ग्रुप बी की पोस्ट को भी हम भरें। ऑफ कोर्स उसमें उतनी सफलता नहीं मिली है, बट हम डेफिनेटली उस रास्ते पर जा रहे हैं। तो अभी हमने लगभग 600 से ज़्यादा हमारे रिक्रूटमेंट हो गए हैं, जिसमें मेनली नर्सेज हैं, ग्रुप ए के कुछ ऑफिसर्स हैं, ग्रुप बी के ऑफिसर्स हैं, और अभी एम्स दिल्ली ने जो नर्सेज सेलेक्ट करके हमको दिए तो 481 नर्सेज उसमें भी सेलेक्ट हुई हैं। और वो हमें लगता है कि जैसे ही अब लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है तो हम लोग जून में और जुलाई तक वो सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। उनकी डेट एक्सटेंशन की सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे बिकॉज करना ही था। और अब लेकिन वो ख़त्म हो गया लॉकडाउन फेज़ 1, तो हम उसमें धीरे धीरे सब लोगों को कह रहे हैं कि वो लोग ज्वाइन करें। तो इस तरह से हमारी लगभग 1100-1200 नर्सिंग प्लस अदर ग्रुप बी पोस्ट जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे इस अगले 3-4 महीने में। इसके साथ ही साथ हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में जैसा कि हमने पहले बताया, हमने पहला कन्वोकेशन भी किया। हमारे यहाँ बीएससी नर्सिंग, अब हमने एमएससी नर्सिंग भी शुरू कर दी है इस साल से। हमारे यहाँ एमडी एमएस चल ही रहा है जैसा हमने कहा। उसके साथ साथ डीएम एमसीएच सुपर स्पेशलिटी के जितने कोर्सेज है वो शुरू हो रहे हैं और हो गए हैं, कुछ में और शुरू होने वाले हैं, तो वो सारे हो रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम नॉलेज नेटवर्क है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें हम 52 मेडिकल कॉलेज के को टीच कराते हैं, तो उनसे भी हम फीडबैक लेते हैं। बिकॉज आजकल पर्टिकुलरली कोरोना के टाइम में टेलीमेडिसिन का बहुत बड़ा स्कोप रहा है, तो इसमें हमारी टीचिंग जो सारी रही गूगल ऐप के थ्रू या NKN के थ्रू जो रही हमारी, तो उसमें हम लोगों के बच्चों को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जो कि हो सकता था। लेकिन बिकॉज ऑफ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नेटवर्क था, उसकी वजह से हम सारे मेडिकल कॉलेज से जुड़े रहे और हम उनको टीच करते रहे। हमारे स्टूडेंट्स भी उसमें फ़ायदा लेते रहे और बाकी लोगों को भी हमने टीच किया। तो इस तरह से बहुत अच्छा हमारा एजुकेशन में हम लोगों को कोई ज़्यादा मेजर कोविड की वजह से डिफ़िकल्टी नहीं हुई। रिसर्च में मैं डेफिनेटली बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एम्स दिल्ली के बाद एम्स भोपाल सबसे ज़्यादा अच्छी रिसर्च कर रही है। और इसमें हमारा ये एविडेंट है इस चीज़ से कि हमने 233 पब्लिकेशन एक साल में जो किए हैं, पिछले जब से मेरे ज्वाइन किया है तब से हमने 233 पब्लिकेशन इंटरनेशनल जर्नल्स में किए हैं, जो सभी जिसको कहते हैं रेप्यूटेड जर्नल्स में किए हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि तब हमारे पास जब से हमने किया है तो अभी 155 फैकल्टी अभी हुए हैं, तो उससे पहले हमारे पास 140 फैकल्टी थे। तो 140 ने अगर 233 पब्लिकेशन 2 साल में कर दिए तो ये बहुत बड़ा एवरेज, बहुत अच्छा है। इसके साथ ही साथ हमारे हम बताना चाहेंगे कि हमारा मेजर फोकस जो रिसर्च में है वो एंटायर हेल्थ है, बट फिर भी हम उसको अगर कैटेगराइज करें तो हम नेचुरली कह सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर डायग्नोसिस है, वेरियस इन्फेक्शस डिजीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ने भी अभी इस बार एम्फेसाइज किया है कि हमारे सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो MBBS में भी इन्फेक्शस डिजीज़ की डायग्नोसिस की, ये जो कोविड से हम लोगों ने बहुत सारे लेसन्स भी लर्न किए, तो उसमें हमारे सारे स्टूडेंट्स MBBS लेवल पे हम सब लोगों को मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इन्फेक्शस डिजीज डायग्नोसिस कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है,
अगर इस तरह की एपिडेमिक्स हो गई तो वो MCI ने भी सिलेबस में डाला है। तो हम लोगों की उस दशा में हम पहले से ही काम कर रहे थे। हमारे यहाँ और क्रोनिक किडनी डिजीज़ हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है, मेल न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे यहाँ सेंटर है पीडियाट्रिक का जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। योगा में हम लोग मेडिटेशन में भी अच्छा काम कर रहे हैं, और एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रो स्टेरॉइड्स जिसको कहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मध्य प्रदेश केरला के बाद दूसरा स्टेट है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनर हैं। तो हम उसमें भी एंटीबायोटिक पे बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं। मैं खुद कई बार दूरदर्शन और आकाशवाणी पर गया हूँ, तो उसमें हम लोगों का बहुत अच्छा रोल रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट को हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने जो स्टूडेंट्स ने, जब मैंने आया था तो हमने सारे फैकल्टी मेम्बर्स को ये कहा था कि रिसर्च में उनको एम्फेसिस होना चाहिए, बिकॉज रिसर्च इज़ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एम्स एक्ट जितने भी पास हुए हैं उसमें। तो हमारा 33% हमारा एफर्ट रिसर्च में रहना चाहिए, 33% एकेडमिक में, और 33% हमारा पेशेंट केयर में। तो रिसर्च, व्हाट आई मीन टू से, कि रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर एम्स के लिए। और इसी दशा में हम लोगों ने एंकरेज किया, मैंने एंकरेज किया सारे अपनी फैकल्टी को, और पिछले हम देख सकते हैं कि एक साल में ही 180 प्रपोजल हमारी फैकल्टी ने सबमिट किए टू वेरियस फंडिंग एजेंसीज़, और उसमें से 45 प्रोजेक्ट वो सैंक्शन भी हो गए, जिसकी वर्थ है लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा है। और वो जो उस तरह से हम लोगों को फंड मिला है उस पर हम लोगों का, हमारी फैकल्टी रिसर्च कर रही है। मेजर फंडिंग जितनी भी होती है, इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी फंडिंग एजेंसी, सबसे हमारे यहाँ फंडिंग आ रही है, जिसमें कि ICMR है, DST है, DBT है, बायरैक है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है, यूनिसेफ है, या इवन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है, इन सब से आ रहा है। तो इस सब में हम एक्सलेंस कर रहे हैं, और बहुत सारी मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट में भी हम रिसर्च कर रहे हैं। और उसमें फार्माकोलॉजी है, हमारा फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट फार्माको विजिलेंस करता है। एक हमारा डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी, जो किसी टाइम पर जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस डिपार्टमेंट के विषय में बहुत नेगेटिव व्यू थे, और हमारे एम्स दिल्ली के जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा जहाँ पर कि MBBS में एक भी डिलीवरी नहीं होता, ऐसा डिपार्टमेंट है। तो वो जो कमेंट था, मैंने आई टुक इट एज ए चैलेंज, एंड आज की डेट में हमारे यहाँ डिलीवरी का बहुत अच्छा रेट हो गया, और हमारा जो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में सेंटर फॉर एक्सीलेंस खुल रहा है, और जो ऑलरेडी खुल गया है, बट उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फंड किया, तो ये बहुत बड़ा है, मुझे लगता है कि मैं कह सकता हूँ कि एक सेटिस्फैक्शन है मेरे लिए। इसी तरह से हम जो अगर बात करें कि हमने आप लोगों ने कई सारे जो पत्रकार भाई बंधु हैं, और उन्होंने कवर भी किया है कि एम्स भोपाल में रिसर्च फील्ड में अगर मैं बात करूं तो रिसर्च में हम लीड इसलिए भी कर रहे हैं, इंडिया की किसी भी इंस्टीट्यूट में सबसे पहले जो क्लिनिकल ट्रायल था कोविड का, वो एम्स भोपाल ने शुरू किया। तो हम सब लोगों को उसके लिए बधाई देते हैं, आप सब सारे मध्य प्रदेश वासियों के लिए। और वो आज भी हमारा बहुत अच्छे ट्रैक पर चल रहा है, और हम उसके साथ ही साथ दूसरे भी क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में एक हमने शुरुआत कर दी है, और इसके बाद बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल आगे होते रहेंगे, और जिससे आप लोगों को, यहाँ की जनता को बहुत फ़ायदा होगा। नई नई डेवलपमेंट होंगे, नई नई रिसर्च होगी, नई नई मेडिसिन्स या न्यू वैक्सीन्स यहाँ पर एवेल्यूएट होंगी, और उनका अगर वो अप्रूव होंगी या उनके क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद आगे वो जा सकेंगे। ऑफ कोर्स जब भी हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो उसमें हमें सावधानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो हम बहुत सावधानी पूर्वक ही चूज़ करते हैं कि कौन सा क्लिनिकल ट्रायल और कैसे करना है। तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं, और हम सब अपने फैकल्टी मेम्बर्स को इस बात के लिए बार बार इंस्ट्रक्शंस भी देते रहते हैं, और उनको हम कॉशन भी करते रहते हैं कि जो भी हैं तो उनकी बहुत सारी ट्रेनिंग हो रही है, और ट्रेनिंग के बाद ही हम लोग क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर रहे हैं। और एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक चीज़ और कही थी कि पैसे की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनलिमिटेड पैसा नहीं है, और ख़ास तौर से इस समय बहुत पैसे की इकोनॉमिक हालत जैसे हम सभी जानते हैं। तो उस दशा में मैंने आज से 2 वर्ष पहले भी शुरू से कहा था कि मेरा एम था कि मैं CSR फंड से बहुत कुछ यहाँ शुरू करूँगा, और उस दशा में मैं कह सकता हूँ कि मुझे काफ़ी सफलता मिली है, और कई संस्थाएं हैं जिनसे मुझे पैसा मिला, और लगभग 10.5 करोड़ के अराउंड हम लोग CSR फंड से जुटा पाए हैं,
जिसकी वजह से हम बहुत सारे सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, जो कि मैंने बताया मेनली जो सेंटर फॉर ट्रांसलेशन मेडिसिन है उसमें मोस्ट ऑफ द वर्क जो हो रहा है हमारा वो CSR फंड के थ्रू ही हो रहा है। और उसके साथ ही साथ रिसर्च में हम कहेंगे कि हमारे यहाँ एक रीजनल वायरोलॉजी लैब है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें भी मैं बताना चाहूँगा कि कोविड के जितने भी टेस्ट हुए हैं सबसे ज़्यादा किसी भी INI जिसको कहते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो टेस्ट किए हैं कोविड के वो एम्स भोपाल ने किए हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड कि एम्स दिल्ली से भी ज़्यादा हमने किए हैं। हम लोगों ने लगभग 22,000 टेस्ट कर दिए अब तक, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा। एक चीज़ और, अपनी जो कमिटमेंट था और मेरी जो प्रॉमिस थी, और आप लोगों में से कुछ पत्रकार लोगों को पता होगा और मैं उस बात के विषय में नहीं कहूँ तो डेफिनेटली ये गलत बात होगी, क्योंकि आप लोग फिर नहीं तो मुझे कहेंगे कि वो बात तो आप भूल गए। मैंने आप लोगों को कहा था और मैं धन्यवाद देता हूँ, कुछ न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन भी बनी थी उसकी कि हम जो है यहाँ पर जीरो करप्शन करेंगे और हम ग्रीवेंसेस जो लोगों की है उसमें मैं ग्रीवेंस सेल बनाऊँगा, और वो मैंने बनाई, अपना वचन और वायदा पूरा किया। और उसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि उसमें 15 ऐसे केसेस थे जो ग्रीवेंस सेल में आए और 15 के 15 मैंने एमिकेबली जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन से हो सकता था, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो पॉसिबल थे 15 के 15 जिस तरह से हो सकते थे हमको सबको हमने रिजॉल्व करके उनको सेटिस्फाइड करके सारे के सारे केसेस को भेजा। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया था तो CP ग्राम जो कि आप लोग जानते होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंप्लेंट पोर्टल है, उसमें 233 केस थे। उसमें से 233 में से 230 रिजॉल्व हुए, केवल 3 हैं आज की डेट में। ये मुझे बताते हुए बड़ी हर्ष होता है कि आज की डेट में लोगों को बहुत कम शिकायत है एम्स से, और आप लोगों का इसमें बहुत जो साथ मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। क्योंकि कंप्लेंट किसी संस्थान के अगेंस्ट जितनी ज़्यादा होंगे नेचुरली वो उसका हेड डिमोरलाइज भी होता है और उससे कहीं ना कहीं इमेज अच्छी नहीं बनती। तो ये मेरी बहुत मैं कहूँगा खुशी की बात है। फ्यूचर में भी नेचुरली आप लोग पूछना चाहेंगे कि फ्यूचर में मैं अगली 1 साल में क्या करने वाला हूँ, तो अगले 1 साल में डेफिनेटली मेरा फोकस रहेगा कि मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में मैं OPD का एक्सटेंशन और करूँ, और उसके लिए हम कई तरह की चीज़ें सोच रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है, वो हम करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया था, हमारा एक जो स्क्रीनिंग OPD है जो पावर ग्रिड से हमारा होने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में उनको कोविड आ गया, तो उनका पैसा वो फ्रीज हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इकोनॉमी हमारी दोबारा पटरी पर आई तो, बिकॉज पावर ग्रिड इज़ ऑल्सो PSU है, तो उनका अब क्या रहता है, बट मेरा कोशिश रहेगी कि मैं उनसे अभी भी उस केस को आगे परसू करूं और वो अपना प्रोजेक्ट यहाँ एम्स भोपाल में पूरा करें। एक और मेरा जो एम है कि हम बच्चों के लिए, बिकॉज यहाँ पे हम सभी जानते हैं हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ख़ास तौर से हमारे यहाँ यंग बच्चे आते हैं तो उनकी बहुत बड़ी डिमांड होती थी। तो मेरा नेक्स्ट ईयर का प्लान है कि हम एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी शुरू करेंगे एंड विद ए मल्टीपर्पज़ हॉल होगा। हम एक और चीज़ करने वाले हैं जिसमें कि फेज़ 2 हमारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ऑफ कोर्स अभी क्या हो गया कि शुरू में हम लोगों ने, जो मेरे आने से पहले जब भी 7th पे कमीशन आया तो बहुत सारे लोग चले गए, तो तब मुझे भी ये फीडबैक दी गई कि यहाँ ज़रूरत नहीं है घर बनाने की। लेकिन लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि नहीं, हमारे यहाँ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तो होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, ऑप्शन वो मांगते हैं लेकिन घर नहीं है हमारे पास सफिशिएंट, तो हम उसमें ये हमारा प्लान्स हो गया है और वो हमारी जो भी कमेटीज़ होती हैं IB, GB, SFC, उनसे अप्रूव हो गया है। तो हमारा सेकंड फेज़ हमारा रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स का वो भी हम शुरू करेंगे इस साल। उसके साथ साथ ही हमारा हम एंटरटेनमेंट पार्क या जिम्नेजियम, हर्बल गार्डन्स और ये ग्रीन कैंपस का मेरा एक सपना है, वो भी मैं उस पर लगा हुआ हूँ और वो मैं करूँगा और आप लोगों को समय समय पर उसके विषय में बताता रहूँगा। सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम किसी न किसी तरीके से, हमारे यहाँ पानी की जो असुविधा रहती है, जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे भोपाल पहाड़ी उस पर बसा हुआ है और पानी की हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो हमारे यहाँ एम्स कैंपस में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है
और उसके लिए हम कार्यरत हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदरणीय मंत्री जी को भी लिखा, तो वहाँ से भी उनसे भी सपोर्ट मिला है। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट हैं उनको लिखा, और उस दिशा में हम वाटर का अपनी हार्वेस्टिंग और वाटर के रिसोर्सेज को हम टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मेरा टॉप प्रायोरिटी रहेगी, बिकॉज़ पानी तो जीवन है, बिना पानी के तो काम चलता नहीं। और हम जब भी कभी बार कॉरपोरेशन से मांगते तो कई बार, फॉर्चुनेटली इस बार नहीं हुई, बट पिछले साल हम लोगों को जून में बहुत प्रॉब्लम हुई थी पानी की, हमको पानी नहीं मिल रहा था। तो इस साल तो खैर उन्होंने भी सपोर्ट किया, प्लस पानी की ज़्यादा सुविधा नहीं रही। दूसरी चीज़ ये भी है कि हम कहीं ना कहीं इकोनॉमी का भी ध्यान रखें। तो उसमें आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या चाहे दूसरे देशों में भी एनर्जी, इसमें एक एनवायरनमेंट का भी एक सुविधा होती है। हम एनवायरनमेंट की भी देखभाल करते हैं, तो हमें एनर्जी एफिशिएंट जो लाइट है और बल्ब्स हैं या लाइट्स हैं वो लगनी चाहिए। तो उसके लिए हम LED बेस्ड लाइट्स लगा रहे हैं, और जो कन्वेंशनल पुरानी टाइप की थी उनको हम जहाँ भी अब वो ख़राब हो रही हैं तो हम उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट जो हाफ में रुका हुआ है वो है हमारा चिकलौद का। जैसे हम चिकलौद में एक हमें 10 एकड़ ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, और वो हमारा रूरल हेल्थ सेंटर होगा और वो कैटर करेगा पूरे उस एरिया को। तो उसमें हमारा जो बाउंड्री वगैरह तो सब हो गई थी, और इस फाइनेंशियल ईयर में हम उसमें डेफिनेटली 60 बेडेड या एटलीस्ट टू बिगिन विद हम 30 बेड का सेंटर खोलने वाले हैं, और कोशिश करेंगे कि 60 बेडेड हो, और उसमें हम अगर हमारा रहा तो उसमें हम एक ट्रेनिंग सेंटर भी साथ ही साथ होगा। तो एक बहुत बड़ा एक वो आउटरीच सेंटर ऑफ एम्स भोपाल हो जाएगा। जैसा मैंने पहले ही बताया कि गायनेकोलॉजी में हम सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोल ही रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। एंड एक हम और सोच रहे हैं कि जैसा मैंने बताया कि हालांकि ट्रांसलेशनल मेडिसिन में वो होगा, लेकिन एक अलग से हम इंटरनेशनल वैक्सीन साइंस का सेंटर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसको मैं CSR के थ्रू करना चाहूँगा। कुछ मेरे पास ऑफ़र आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी उनको एवेल्यूएट कर रहा हूँ, और धीमे धीमे फिर देखूँगा कि कितनी जल्दी हो सकता है। एक और मेरा एम है इस साल का ही, जो इस साल में मैं पूरा करना चाहूँगा, मीन्स अपने 3rd ईयर के कार्यकाल में, वो है कि जो हमारे एम्स भोपाल में 960 बेड की कैपेसिटी सैंक्शनड है। मैं चाहूँगा कि 960 से भी हम पार 1000 बेड करना चाहेंगे। जैसा हमने बताया कि आज की डेट में हमारे पिछले 2 साल में हमने लगभग 180 के अराउंड हमने बेड बढ़ा लिए, 182 टू बी प्रेसाइज। और उसी तरह से उसी दशा में जाते हुए मुझे लगता है कि मैं इस कमिटमेंट को भी पूरा कर पाऊँगा, और 960 बेड में कर पाऊँगा इसी साल हो सकता है। दूसरा एक मेरा कमिटमेंट जो कंटिन्यूस है, 2 साल में कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी पूरा नहीं हो पाया, जो मैंने पहले भी कहा, ऊपर भी मैंने बताया था आपको, और वो मैं करने वाला हूँ कि मेरी फुल स्ट्रेंथ फैकल्टी 305 की जो है, सारी फैकल्टी को मैं रिक्रूट कर पाऊँ, या फिर मोर देन 90% जो भी है। और एक प्रोजेक्ट है जो हमारा उसमें भी बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से रुक गया, अदरवाइज वो भी शुरू होने वाला था, जो 16 बेडेड MDR TB वार्ड जो हम शुरू करने वाले थे, जिसके सब अप्रूवल हो गए थे। हमको पैसा भी कहीं से कमिट हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इकोनॉमिक बर्डन की वजह से उसमें थोड़ा सा वो आ गया था। लेकिन मैं कोशिश करूँगा किस तरह से उस पैसे को दोबारा से रीअरेंज या दोबारा से किस तरह से उसको लिया जाता है। दूसरा, हम जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर बताई, जिसमें जिम है, रेजिडेंशियल कैंपस है, या जो एंटरटेनमेंट का कुछ स्विमिंग पूल या इस तरह की चीज़ें हैं, वो सब हम करेंगे। एंड ऑफ कोर्स सिक्योरिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सिक्योरिटी के लिए भी आप लोगों ने आई थिंक आप लोग अप्रिशिएट करेंगे कि सिक्योरिटी बहुत पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छी हो गई है, और उसको हम और आगे ले जाना चाहेंगे। तो सिक्योरिटी हमारी फुल प्रूफ होनी चाहिए, और इसके लिए नेचुरली मैं आप सब लोगों का, जितने भी पत्रकार लोग हैं या जितने भी मेरे कर्मचारी लोग हैं या जितने आउटसोर्स स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, फैकल्टी मेम्बर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो यहाँ की मध्य प्रदेश और भोपाल की जनता है, आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरा सहयोग देते रहिए, और मैं आगे आप लोगों को बहुत अच्छी सेवा दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।